रामू का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। उसके पिता भी किसान थे और परिवार की सारी जिम्मेदारी उन्हीं पर थी। रामू के पिता की जिंदगी की सारी प्राथमिकताएं खेती थीं और वे चाहते थे कि उनका बेटा भी उनका हाथ बटाए। रामू का बचपन खेतों में खेलते खेलते गुजरा। उसे मिट्टी, फसलें और जानवर बहुत पसंद थे। उसकी माँ उसे हमेशा बताती थी कि मेहनत करने से ही सफलता मिलती है, लेकिन कभी भी यह नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी इतनी कठिन होगी। रामू के पिता ने उसे खेती के काम में पूरी तरह से शामिल कर लिया। वह बचपन से ही काम में मदद करता था, चाहे वह बीज बोने का काम हो या फसल काटने का। लेकिन जैसे जैसे रामू बड़ा हुआ, उसे यह एहसास होने लगा कि उनका जीवन कभी भी आसान नहीं होगा। उसके घर में इतने पैसे नहीं थे कि वे किसी और काम में। रामू की जिंदगी में कठिनाइयां तब बढ़ीं जब उसने वयस्क होना शुरू किया। गांव में सिंचाई की सही व्यवस्था नहीं थी और खेती पर बारिश का बहुत असर पड़ता था। वर्षा का समय निश्चित नहीं था और कभी भारी बारिश तो कभी सूखा पड़ता। रामू के पिता कई बार इस संघर्ष में टूट चुके थे, लेकिन वे कभी हार नहीं मानते थे। वे मानते थे कि किसी भी हालत में किसान को अपनी भूमि और अपने काम से प्रेम करना चाहिए। रामू को यह समझने में थोड़ा समय लगा कि उसे सिर्फ खेती से ही जीवन यापन करना है। एक बार जब फसलें बर्बाद हो गईं और पूरा परिवार कर्ज में डूब गया, तब रामू के पिता ने उसे समझाया, तुम्हारी तरह किसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए। जीवन का संघर्ष ही हमारी पहचान है। इस संवाद ने रामू के दिल में एक नई उम्मीद जगाई। लेकिन रामू के परिवार को जमीन का सही इस्तेमाल करने के लिए उधार पैसे की जरूरत पड़ी। चूंकि गांव में कोई बैंकिंग सुविधा नहीं थी, तो उन्होंने साहूकार से पैसे उधार लिए। साहूकार ने जो ब्याज तय किया था वह बहुत अधिक था और समय के साथ ब्याज का बोझ बहुत बढ़ गया। जब भी फसल ठीक नहीं होती, तो कर्ज चुकाने का काम और मुश्किल हो जाता। एक बार रामू के पिता की तबीयत खराब हो गई और उनकी देखभाल करते करते खेती का काम बुरी तरह से प्रभावित हुआ। इसके बाद तो कर्ज का दबाव बढ़ता ही चला गया। रामू जानता था कि कर्ज चुकाना एक बड़ी चुनौती होगी, लेकिन वह कभी हार नहीं मानने वाला था। उसने काम करना जारी रखा और हर दिन सुबह से रात तक खेतों में पसीना बहाया। फिर भी कई बार फसलें खराब हो जाती और स्थिति और गंभीर हो जाती। उसके बाद उसे साहूकार से और अधिक पैसे उधार लेने पड़ते। लेकिन एक दिन वह साहूकार से मिलने गया और उसने अपनी स्थिति बताई। साहूकार भाई, मैं आपकी मदद चाहता हूँ। मैं मेहनत करता हूँ, लेकिन मैं इस कर्ज को चुकाने में सक्षम नहीं हूँ। साहूकार ने उसकी बात सुनी और सोचा कि शायद रामू सच में कड़ी मेहनत कर रहा है, लेकिन कर्ज की रकम इतनी बढ़ गई थी कि वह उसे नहीं चुका सकता था। साहूकार ने रामू से कहा, अगर तुम मुझे अपनी जमीन बेच दो, तो मैं तुम्हारे कर्ज को पूरी तरह से माफ कर दूंगा। रामू को यह प्रस्ताव बेहद कठिन लगा, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। वह जानता था कि इस कर्ज को चुकाने का यही तरीका हो सकता है, एक नई शुरुआत। रामू ने अपनी जमीन बेचने का फैसला किया, लेकिन इससे पहले उसने अपनी माँ और पिता से सलाह ली। उसके पिता, जो हमेशा अपने बेटे को सच्चाई का पाठ पढ़ाते थे, ने कहा, रामू, यह तुझ पर निर्भर करता है। अगर तुम जमीन बेचने से बेहतर विकल्प नहीं देख पा रहे हो, तो यह कदम उठाना ही होगा। लेकिन याद रखना, हम अपनी मेहनत से अपनी किस्मत बना सकते हैं। रामू ने साहूकार को अपनी जमीन बेच दी और कर्ज चुका दिया। यह रामू के लिए बहुत बड़ा कदम था, लेकिन अब वह स्वतंत्र था। जमीन का दर्द उसे अंदर से तोड़ता था, लेकिन वह जानता था कि वह फिर से संघर्ष करेगा और एक दिन अपनी खोई हुई जमीन वापस पा लेगा। कुछ सालों बाद रामू ने छोटे मोटे काम शुरू किए और धीरे धीरे अपनी हालत में सुधार किया। उसने अपने अनुभव से सीखा कि किसी भी कठिनाई का सामना सिर्फ मेहनत और ईमानदारी से किया जा सकता है। किसान का संघर्ष। रामू की कहानी यह बताती है कि किसान के जीवन में कितनी कठिनाइयां होती हैं। उन्हें मौसम, कर्ज, बेमौसम बारिश और साहूकारों की दबावों का सामना करना पड़ता है। लेकिन सच्ची बात यह है कि किसान कभी हार नहीं मानता। रामू की तरह लाखों किसान हैं जो हर दिन अपनी भूमि पर संघर्ष करते हैं, फिर भी उनका जीवन कभी आसान नहीं होता। रामू ने अपनी जिंदगी में हर चुनौती का सामना किया। उसने अपनी मेहनत से यह साबित किया कि अगर ईमानदारी से काम किया जाए तो कोई भी मुश्किल हल हो सकती है। किसी गांव में एक आम वाला रहता है। उसका नाम रामू था। वो बहुत ही मेहनती और ईमानदार इंसान था। हर साल गर्मियों के मौसम में जब आम पककर तैयार होते, तो वो अपने गांव के आसपास के क्षेत्रों से ताजे और मीठे आम लाकर बेचता था। गांव के लोग उसकी ईमानदारी और अच्छे आमों की वजह से उसे बहुत पसंद करते थे। वो हर रोज सुबह बहुत जल्दी उठता और अपनी दुकान सजाकर बैठ जाता था।
उसके आम इतने स्वादिष्ट होते थे कि उसकी दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। रामू का एक सपना था कि वो कभी बहुत अमीर बनेगा। वो सोचता था कि अगर वो बहुत पैसे कमा लेता तो उसके पास सब कुछ होगा। वो एक बड़ा घर बनाएगा, अच्छे कपड़े पहनेगा और आराम से अपनी जिंदगी जिएगा। लेकिन उसकी यह ख्वाहिश धीरे धीरे लालच में बदलने लगी। वो दिन प्रतिदिन अपनी कमाई को देखकर और ज्यादा पैसे कमाने की सोचने लगा। उसे अपनी मेहनत से कमाए गए पैसों में संतोष नहीं हो रहा था और वह सोचता था कि अगर थोड़ा और मेहनत कर लिया जाए तो वह अपनी ख्वाहिशें जल्दी पूरी कर सकता है। एक दिन रामू के पास एक आदमी आया। वो आदमी शहर से था और गर्मियों के मौसम में आम खरीदने आया था। उसने रामू से कहा, तुम्हारे आम बहुत अच्छे हैं, मैं तुम्हारे पास से एक बड़ी खेप लेना चाहता हूँ ताकि मैं उन्हें शहर में बेच सकूं। रामू को इस बात से बहुत खुशी हुई। यह एक बड़ा मौका था उसके लिए, लेकिन उसे ये भी ख्याल आया कि अगर वो आमों को महंगे दाम पर बेचे तो वो ज्यादा पैसे कमा सकता था। रामू ने आदमी से कहा, मैं तुम्हें आम थोड़ा महंगे दाम पर दूंगा क्योंकि मेरे आम बहुत अच्छे और ताजे होते हैं। आदमी ने थोड़ा सोचकर हामी भर दी और उसने रामू से बहुत सारे आम खरीद लिए। रामू ने उसकी बातों में आकर आमों को महंगे दाम पर बेचा और आदमी को उसी दिन के लिए आम दे दिए। रामू बहुत खुश था कि उसने इस बड़े सौदे से बहुत पैसे कमाए थे। वो सोचने लगा कि अब वो जल्दी ही अमीर बन जाएगा। लेकिन अगले दिन जब आदमी रामू के आम बेचने के लिए शहर गया तो उसे कोई खरीदार नहीं मिला। आम इतने महंगे थे कि कोई भी उन्हें खरीदने के लिए तैयार नहीं था। वह आदमी बहुत परेशान हो गया। उसने रामू से संपर्क किया और कहा, तुमने मुझे आम बहुत महंगे दाम पर बेचे, वे कोई भी नहीं खरीद रहे हैं, मैं उन्हें वापस तुम्हारे पास लाकर बेचता हूँ। रामू को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह समझ गया कि लालच में आकर उसने गलत काम किया। वह आदमी वापस आकर उसे आम लौटा लाया। अब रामू के पास बहुत सारे आम पड़े थे जो कोई भी नहीं खरीद रहा था। वह बहुत चिंतित था क्योंकि उसे पता था कि वह जो भी काम कर रहा था वह उसे परेशान कर देगा और किसी भी हालत में फायदा नहीं होगा। फिर एक दिन रामू को एक और ग्राहक मिला जो बहुत ही सरल और ईमानदार व्यक्ति था। वो व्यक्ति रामू से कहता है, तुम्हारे आम बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतने महंगे दामों पर वे किसी को मिल पाएंगे। क्या तुम मुझे सही कीमत पर आम दे सकते हो? रामू को उसकी बात सुनकर थोड़ी शर्म महसूस हुई। उसने सोचा, मुझे लालच करने की बजाय उसे उचित मूल्य पर आम देने चाहिए। इस बार उसने आमों की सही कीमत रखी और आदमी को अच्छे दामों पर आम दिए। आदमी खुश होकर वापस चला गया। अगले कुछ दिनों में रामू ने कई ग्राहकों को अच्छे दामों पर आम बेचे और वह खुश था कि उसने अपने लालच पर काबू पाया। रामू को ये समझ में आया कि अधिक पैसे कमाने के लिए लालच करना कोई अच्छा तरीका नहीं है। सही मूल्य पर बेचे गए सामान से ही व्यक्ति का मन संतुष्ट रहता है। वो अब जान गया था कि ईमानदारी और मेहनत से ही सफलता मिलती है, न कि लालच और धोखाधड़ी से। कई दिनों बाद रामू ने अपने पुराने तरीके को फिर से अपनाया और उसके व्यापार में धीरे धीरे सुधार हुआ। वो फिर से अपने ग्राहकों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने में सफल रहा और उसका नाम पूरे गांव में एक ईमानदार व्यापारी के रूप में फैल गया। अब वह संतुष्ट था क्योंकि उसने अपनी मेहनत से और सही तरीके से पैसे कमाने का तरीका खोज लिया था।